दिल्ली की सभी 7 सीटों समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। राजधानी की सभी सीटों के अलावा छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों, ओडिशा की 6 सीटों, झारखंड की 4 सीटों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई है। छठे चरण में कई प्रमुख हस्तियों की किस्मत दांव पर थी। इनमें ओडिशा के संबलपुर से चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र प्रधान, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की मेनका गांधी और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती शामिल। बता दें कि बीजेपी के लिए चरण अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 में से कुल 40 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में लगातार दूसरी बार दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी को मिल गई थी, लेकिन इस बार मामला टक्कर का माना जा रहा था। छठे चरण में करीब 59% वोटिंग दर्ज की गई है। हालांकि फाइनल आंकड़े 1 से 2 दिन बाद ही चुनाव आयोग अपडेट करेगा। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो 8 सीटों पर सबसे अधिक 77.99% मतदान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर सबसे कम 52.02% मतदान हुआ। वहीं शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों पर 53.73%, हरियाणा की 10 सीटों पर 55.93%, झारखंड की 4 सीटों पर 61.41%, बिहार की सभी 8 सीटों पर 52.24%, ओडिशा की 6 सीटों पर 59.60% और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 51.35% मतदान हुआ। इस दौरान कई बड़े दिग्गजों ने मतदान किया। इनमें राष्ट्रपति मुर्मू, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पूरे परिवार ने दिल्ली सीट पर अपना वोट डाला। इसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज अपना मतदान किया। बात अगर राज्यों के लिहाज से करें तो अगर बीजेपी को अपनी बढ़त को और ज्यादा मजबूत करना है तो इस बार यूपी की 14 सीटों पर क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जमीन पर बदले हुए समीकरणों की वजह से चुनौती थोड़ी ज्यादा बन चुकी है। पिछले चुनाव में इन्हीं 14 सीटों में से बीजेपी को 9 पर जीत मिली थी, मायावती की पार्टी को 4 पर जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी फिजा को बदलने के लिए भरपूर कोशिश की। वो दलित ओबीसी फैक्टर पर फोकस कर रही है। बसपा के वोट बैंक में सीधी सेंधमारी की तैयारी भी है, लेकिन किसे कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो जनता ने आज ईवीएम के बटन दबाने के साथ ही तय कर दिया होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, इन सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी और कितनी कांग्रेस को या फिर INDIA अलायंस को जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करके रखिए वन इंडिया हिंदी।